धैर्य धैर्य हर मंजिल प्राप्ति में जीत सुनिश्चित करता है। सेना से बिछड़कर शिवाजी एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं दिखाई देती थी। शाम हो चली थी। तभी कुछ दूरी पर उन्होंने दिए की मंद रोशनी देखी। वे उसी ओर चले गए और एक झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े हुए। एक वृद्ध स्त्री बाहर आई और उनका स्वागत करके झोपड़ी के अंदर ले गई। शिवाजी को बहुत थकान लग रही थी, साथ ही साथ भूख भी बड़े जोर से लग रही थी। वृद्धा ने यह महसूस कर लिया। उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए गुनगुना पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। शिवाजी हाथ मुंह धोकर आराम से आसन लगाकर बैठ गए। कुछ ही समय पश्चात वृद्धा ने एक थाली में पकी हुई रोटियां परोसकर उनके सामने रख दी। शिवाजी बहुत भूखे थे। तुरंत रोटी का बड़ा टुकड़ा तोड़ा। तभी ओह माँ, हाथ झटकते हुए बोले, रोटी बहुत गर्म थी। वृद्धा ने देखा तो बोली, तू भी शिवा जैसी प्रवृत्ति का मालूम होता है? शिवाजी ने पूछा, माँ, तूने शिवा से मेरी तुलना किस आधार पर की? वृद्धा बोली, जिस प्रकार शिवा आसपास के छोटे किले ना जीतकर बड़े बड़े किले जीतने की जल्दबाजी करता है, उसी प्रकार तूने भी किनारे की ठंडी रोटियों को खाना शुरू ना करके बीच में से ही बड़ा कौर भरकर हाथ जला लिया। बेटा, जल्दीबाजी से काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है। इंसान को उन्नति के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जल्दीबाजी के साथ बड़े बड़े कदम उठाकर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिस दिन शिवा छोटे छोटे किलों से अपना विजय अभियान आरंभ करेगा, उस दिन से उसे कभी पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। शिवाजी ने वृद्धा स्त्री की बात गांठ बांध ली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, हमें भी कोई कार्य को शुरू करने के साथ धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कहानी देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।